नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ईवीएम का कांग्रेस में विलय के मामले को चुनाव आयोग ने किया खारिज। वहीं बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की एक बार फिर से उठाई मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। क्वारंटीन सेंटरों में अव्यवस्था को लेकर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निशाने पर आए नीतीश। क्वारंटीन सेंटरों में मजदूरों की आवाज दबाने का लगाया आरोप। मीडिया कवरेज पर लगी रोक को लेकर उठाया सवाल। बिहार सरकार के दावों की खुली पोल। कैमूर जिले के रामगढ़ पंचायत स्थित भालू बुढ़न गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क का कराया निर्माण। सरकार से की विकास की मांग। लातेहार में क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था से मजदूरों में नाराजगी। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों के हंगामे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। उपायुक्त ने क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया उचित दिशा निर्देश। बिहार पुलिस की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। जमीनी विवाद मामले में 20,000 रुपए की लेनदेन का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। भले ही बिहार की सरकार विकास के लाख दावे कर ले और बिहार में विकास होने के गुण भी गाती रहे, पर राज्य में के कई क्षेत्रों के हालात सच्चाई के दर्पण में दिखाई देते हैं। कुछ क्षेत्रों की बदहाली सरकार के दावों को मुंह चुलाती हुई नजर आती है। बिहार सरकार के विकास की जमीनी हकीकत को दर्शाती हुई देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार के 15 साल पूरे हो चुके हैं। इन 15 सालों में बिहार के विकास की बात जेडीयू सरकार अपने हर संबोधन में करती रही है, पर अगर सरकार में मंत्री पद पर रहने वाले मंत्रियों के क्षेत्र में ही विकास की किरण ना पहुंच पाए तो सरकार के दावे खोखले नजर आते हैं। इन्हीं में से एक है बिहार सरकार में काबिज खनन और भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद। उनके विधानसभा क्षेत्र कैमूर के जिला मुख्यालय भभुआ से करीब 35 किलोमीटर दूर रामगढ़ पंचायत का भालू बुढ़न गांव। रामगढ़ पंचायत का ये भालू बुढ़न गांव पहाड़ पर बसा है, लेकिन आजादी के 7 दशकों बाद भी इस गांव में आने जाने के लिए सड़क तक नहीं है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। गांव में ना तो रोड की सुविधा है और ना ही पानी की। नतीजतन ग्रामीणों से पिछले 2 साल में करीब 10 लाख रुपए चंदा इकट्ठा कर पहाड़ को काट अपने लिए रास्ते का निर्माण किया है और अपने लिए पेयजल की व्यवस्था भी की है। अरे वो करीबन 4-5 लाख रुपया लग गए ऐसे कि 2 साल का बना था, हंसो बनल है और 1-2 हजार रुपया गांव पीछे लगल सबके चंदा लगा के घाट बनौले हैं। तो 2 साल से अपने से बनाओ? हाँ 2 साल से अपने से। तो कोई मदद उदद कैला कि ना? ना अब कोई नहीं मदद, बहुत अला अधिकारी मगर को ना है रेंजर डेफो तो को आरोप लगौला मगर जबरी सामान बनौली है। हमारे जनता कौठ मर गया 2-3 लाश सामान लेके राती के गल बन गया टेक के दवा बीरो नहीं भ। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते नहीं जा? हम वहाँ चाहत बाई कि हमारे घाट बन जा बढ़िया बा। अच्छा, तो ये घाट कितना दूर पड़ेला कर? थोड़ा ही दूर है जी, क्या तरह है हेता उसमें ये घाट आप लोग के किलोमीटर? हाँ कितना हुई हो आराम से? हाँ 1.5 किलो के लगभग। कितना बा घाट? हाँ घटवा की दूरी कितना हुई? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलो। घर पीछे 1500 रुपया लगल है। गांव समाज मिल के अपने में गुट के घाट बनौले हम। अच्छा, तो मजदूरी भी गावे के लोग कैले हवन? हाँ मजदूरी को पैसा न देख के देला। तो ये बताई तो सब मतलब कोई से मदद ना मिलल रहा? ना हमें कोई न मदद दे। तो आप लोग सब गांव मिल के? हाँ गांव बनौले। अच्छा, तो का दिक्कत बा आपके? आपका दिक्कत है घाट में रहता हमन के नखे दुल्हा से पैदल जात बा ना। पानी है तो नारा पर ले लिया के पियत खातिया गोरू के पस के हित के गन के कोई भाला बुढ़ा आगल तो जन पियल जी तो न पियावल जी। नारा कोइया बाटे वही पर जाइले जा लिए ले खींच चाने पर कबार झर गल बा।
का दिक्कत होता है, रोड नहीं है, पढ़ने को पैदल जाते हैं बखारी देवी, साइकिल नहीं मिलता है, या फिर पानी का दिक्कत है, घर नहीं है, डॉक्टरी नहीं है, बेजार हो जाते हैं तो टेक कर आदमी ले जाते हैं झोरी में खटिया पर। तो बखारी देवी पहाड़ से उतर के जाती है। तो क्या परेशानी होता है? परेशानी क्या होता है, रोड से आदमी पैदल जाते हैं, फिर आते हैं, अंधार हो जाता है, फिर घाट चढ़ने में। तबीयत खराब की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। तबीयत खराब हो जाता है तो घाट उतर कर चाहे खटिया पर टेक कर झोरी में लेकर जाता है मम्मी पापा। 21वीं सदी में जहां हम आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे हैं, वहीं इस गांव के लोगों ने आज तक एम्बुलेंस नहीं देखी है। डिजिटल इंडिया में बसे इस गांव का आलम ये है कि आए दिन इलाज के अभाव में किसी न किसी की जान चली जाती है। आधुनिक भारत के इस भालू बुढ़न गांव में अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो लोग बांस, खटिया और लकड़ी के सहारे मरीज को टांगकर पहाड़ों के बीच 3 किलोमीटर चलते हुए वाहन खोजने पहुंचते हैं। रोड का समस्या बा, नहर नथी ए तरह के समस्या बा, टेबुल बा न कुछ बा। ये भगवान बरसिया तो हो ही नहीं जा। तो मान ली कोई का तबीयत खराब हो जाला तो कैसे जालन जा? भाई झोरी बना के जाएगा जाने बच्चा। हाई सड़क कैसे कैसे वस्तु भइल बा तो वही तरह धतिया पालो अब को दौरान झोरी बना के लेकर टेक के ले जी, नहीं तो खटिया पर टेक के ले जी। तो कितना आदमी के तब बीच में दूर बीचवा में मर जात मदनी बच्चा मर जाने के लिए कहे के बाटा। तो आप लोग का चाहनी जा गांव में कोने काची आप लोग के मिले जा? मिल जाए, सड़क मिल जाए, रोड मिल जाए, चाहे टेबुल पानी का चाहे बन्हा जाए हर के रो तब पानी का साधन मन के हो जाए। तब 2 बीघा बा 4 बीघा बा कोई के तब में जीहा खाई है। ऐसे पानी पिए खातिर कहाँ से लाने जरूरत सो? पानी हो जाए नारा खनल है वो जले लिए जने है कल सरकारी लगल आदमी लगल न टेक के। का दिक्कत होला? बहुत कुल दिक्कत हो जाला। अब तो हमन के बन्हा हो जात, कुल पानी का साधन हो जात, रोड बन जात। तो ये बताएं कि रास्ता में कोई के दुर्घटना भी हो जात हुई? हाँ तो का होई तब अब वही से टेक के आदमी ले जाइए घिसरावत मिसरावत। अब कोई पूछे वाला नहीं क्या? के पूछे वाला बा? सुनी है आदमी तो टेक में के लेके भागी हाँ जाई हाँ। अच्छा तो गांव में कभी कोई आइल बा नेता हो तब विधायक आइल बड़ा? नहीं कबो नहीं खनाइल ना। आपके विधायक के जानत नहीं? विधायक के हम कितने जानते बाड़ी कहाँ के। ग्रामीण बताते हैं कि साल 2000 के समय इस गांव में नक्सलियों का बोलबाला था, लेकिन 2002 में सभी ने एकजुट होकर नक्सलियों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया और मुठभेड़ कर नक्सलियों को गांव से भगा दिया। ग्रामीणों की माने तो उस दौर में किसी अधिकारी, थाना पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव में आ सके। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि आज भी इस गांव में न जाने कितने अवैध हथियार हैं, लेकिन ये सभी हथियार जंगली जानवर, नक्सलियों और बदमाशों से सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन 2020 में ग्रामीण सरकार से गांव में सुविधा उपलब्ध कराने की अपील कर रहे हैं। नक्सलाइट से हम लड़ली, नक्सलाइट से हम गोली चलौली, नक्सलाइट के भगवनी कैमूर जिला के एक कर्मचारी घाट के एक पंचायत में चैन पुले हर कोई न बढ़े देनी हमहन कर 2002 में हमहन गोली चलौली चली ना फरवरी महीना में जल्दी आ गोली चला के भगवनी जा। हमहन के आज तक सरकार कोनो फैसिलिटी नहीं डाल। हमहन अपने पैर पर जानी कि हमहन कमात बानी खात बानी आ कानी में अवैध बनुक हमहन टेकते रह गई जल्दी।
तो हमहर के यह कहना बा कि एसपी साहब चाहे थाना प्रभारी चाहे डीएम साहब हमहन का बंदूक ले ले कूल आ हमहन के बसय खातिर के कि तक कलेक्टरी के अगल बगल में 150 बीघा दें या नहीं तो चैनपुर थाना के अगल बगल हमन के बसय खातिर दे। ये हमन कब तक मुअल जी अब लोग माजा ली हैं। ब्रिज किशोर बिंद यहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, मगर यहाँ कभी ब्रिज किशोर बिंद यहाँ पर कभी अबे नहीं किए। घाट उट में कुछ मदद कैलन कि ना? अरे ये को नया नहीं भैया, बल्कि ठाई रावत वहाँ जिला परिषद से वो बेचारा 15-20 हजार का कैले बा मदद। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार सरकार में पदभार ग्रहण किए हुए मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की स्थिति इतनी दयनीय है, तो जरा सोचिए कि बाकी के क्षेत्रों की स्थिति कैसी होगी। खैर, ऐसे में ये देखना अहम होगा कि सरकार ऐसे क्षेत्रों की सुध कब लेती है और इन ग्रामीणों की स्थिति में कब सुधार आता है। कैमूर से साधना प्लस के लिए पीयूष कुमार के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने प्रदीप यादव के जेबीएम का कांग्रेस में विलय के मामले को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी पुरानी मांग दोहरानी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि बाबूलाल मरांडी को अविलंब नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर संवैधानिक
संस्थाओं को अपमानित करने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि कोशिश तो की गई है लेकिन जीत सच्चाई की हुई है। चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अविलंब बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा अध्यक्ष मान्यता दे। और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करें और थोड़ा भी विलंब होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में आम जनता के बीच में जाकर के सारे विषयों को रख करके आंदोलन करने में नहीं हिचकेगी। आपको बता दें कि अभी तक ये मामला लगातार चल रहा था, क्योंकि आपको बता दें कि 18 फरवरी को ही इस बात को लेकर एक बार फिर से जोर पकड़ा गया था। सोमवार को यानी कि 17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ उसका जेवीएम का, और उसके बाद दोनों निष्कासित विधायक जो जेवीएम के थे, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, उन दोनों ने इस बात का ऐलान किया कि नहीं, जिधर विधायक जाएंगे पार्टी का विलय उधर ही होगा। उन्होंने इस बात तक को कहा कि जब सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई तो सभी कार्यकर्ताओं ने विधायकों के साथ जाने की बात पर सहमति जताई, लेकिन हकीकत क्या है वो सभी को पता है। इस खबर पर हमारे साथ रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से अब चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर अब सामने ये उसका निर्णय आया और उन्होंने प्रदीप यादव के इस जो उन्होंने मामला लगाया था या कहीं कि उन्होंने जो मांग उठाई थी कि कांग्रेस में विलय होना चाहिए, उसको खारिज कर दिया है, किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग ने पहले भी भाजपा के भाजपा में संपूर्ण विलय की स्वीकृति दे दी थी। उसी समय ये तय हो गया था कि जब भाजपा में जेवीएम की स्वीकृति मिल गई है विलय की, तो फिर जो प्रदीप यादव के द्वारा कांग्रेस में विलय की बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही टाइम पास है। और वही साबित भी हुआ कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है, तो अब भाजपा एक बार फिर आक्रामक रुख अपना रही है। हालांकि उस समय भी जब जेवीएम का विलय भाजपा में स्वीकृति मिल गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, तो सत्र चल रहा था झारखंड विधानसभा का, तो उस दौरान भी तमाम बीजेपी के विधायकों ने ये मांग की थी कि विधानसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे। लेकिन अब एक बार फिर जब दूसरी बार भी झटका लगा है विपक्ष को, तो ऐसे में भाजपा एक बार फिर आक्रामक हो गई है और ये मांग कर रही है कि जल्द विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को ये मान्यता दे, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जी, लेकिन जिस तरह से ये फैसला लिया गया था या जिस तरह से दोनों विधायक इस बात पर जोर दे रहे थे कि नहीं, पार्टी का विलय सिर्फ उसी तरफ जाएगा जिस तरफ निष्कासित विधायक गए हुए हैं, आखिर क्या कहा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सुर्खियां बटोरने के लिए किया जा रहा था? देखिए, तमाम जो लोग होते हैं वो अपने अपने तरीके से, चूंकि राजनीतिक दल के लोग हैं और विधायक हैं, तो अपने हिसाब से राजनीति को मोड़ने की कोशिश करते हैं और अपने अनुसार हर कुछ चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कई संस्थाएं हैं और कई ऐसे संवैधानिक संस्था है जो ये सब तमाम चीजों के लिए बनी है, तो उनके पास जब ये मामला गया तो उन्होंने खारिज कर दिया है।
भाजपा अब ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस शुरू से संवैधानिक जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करती है और जिस कारण से ये सब तमाम चीजें की जाती है। लेकिन अब जब चुनाव आयोग की जो अपडेट आई है और चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है उसके बाद अब भाजपा का कहना है कि सीधे तौर पे अब सीधे मान्यता दे देनी चाहिए, इसमें पल भर की देरी नहीं होनी चाहिए। जी शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इस कोरोना काल में भी बिहार में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के द्वारा क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा करने वाले मजदूरों का रेल का किराया और अन्य फायदा नहीं मिलने पर चेतावनी दी गई है और क्वारंटीन सेंटर पर मीडिया की मनाही कर दी गई है, यानी कि मीडिया वहां नहीं जा सकती है। वहीं इस मामले पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इसे तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के इस रवैये का वो आलोचना करते हैं। पहले तो राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को 21 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने के बाद उन्हें रेल के किराए का भुगतान करने की परिपाटी को कायम किया था। उसके बाद उन्होंने वहां के कुव्यवस्था को छुपाने के लिए मीडिया कर्मी के भाइयों को जाने पर रोक लगा दी थी और जब वहां के श्रमिकों ने कुछ जगह आवाज उठाई तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि अगर आप क्वारंटाइन सेंटर के कुव्यवस्था को कहीं भी उजागर करेंगे तो आपको रेल किराया के साथ साथ अन्य कोई सुविधा सरकार नहीं देगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक दुबे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक, मजदूरों को लेकर लगातार राजनीति देखी जा रही है। बिहार के अंदर लॉकडाउन के चलते भी लगातार राजनीतिक खबरें निकलकर सामने आती रही या यूं कहें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अब जिस तरह से मजदूरों का हंगामा क्वारंटीन सेंटर में देखा गया है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बता दीजिए दर्शकों को भी। देखिए, पूरे बिहार में जो जितने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं पूरे भारत से एक बहुत बड़ी संख्या है और उन प्रवासी मजदूरों को नियमों के तहत या जो सरकार ने नियम बनाए उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। लेकिन क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पे लोग आए हुए हैं तो बहुत सारी जगहों पर से जो प्रवासी मजदूर हैं या अन्य जो लोग क्वारंटीन सेंटर में रखे गए हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं प्रिस्क्राइब है यानी सरकार ने घोषित कर रखी है उनको जो सुविधाएं मिलने की वो नहीं मिल रही है। उस वजह से कई जगह पर हंगामा की खबरें आई हैं और कई जगहों पर ऐसे हंगामे हो रहे हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने मदन मोहन झा उन्होंने एक निशाना साधा सरकार पर और कहा कि सरकार उनको संभाल नहीं पा रही है, यानी सरकार कहीं ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर चलाने में सक्षम नहीं है, अराजकता है वहां पर और यही वजह है कि सरकार ने मीडिया कर्मियों को भी क्वारंटाइन सेंटर में जाने पर रोक लगा दी है वहां की कवरेज करने पर। हालांकि सरकार की दलील है कि मीडिया कर्मी अगर क्वारंटाइन सेंटर पर जाएंगे तो संक्रमित हो सकते हैं और वो कई जगह जाते हैं, इस सुरक्षा के तहत किया गया है। तो कहीं ना कहीं लेकिन शशांक, अगर कांग्रेस की बात को अलग हटा दिया जाए, राजनीति को अलग हटा दिया जाए, तो जिस तरह से हंगामा मजदूरों का देखा जा रहा है, आखिर उसकी जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है? क्या तब सरकार पर सवाल उठते हैं और प्रशासन पर? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे पर जो व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। कई जिलों से ऐसी शिकायत आई है, हालांकि हर प्रखंड पर हर पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शिकायतें आ ही रही हैं और प्रशासन को इसके लिए जिम्मेवारी लेनी होगी क्योंकि जो लोग हैं वो पूरी तरह से प्रशासन की निगरानी में नहीं उन पर आश्रित भी हो गए हैं। इस वजह से अगर उनको कोई कमी होती है तो लोग आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इस कुछ मामलों को लेकर, क्योंकि वही सरकार की जो दलील है उनका कहना है कि बड़ी संख्या में लोग हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती होंगी, उनको देखा जाता है, उन पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। जी शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वीआईपी पार्टी के संयोजक मुकेश साहनी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। मुकेश साहनी ने कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा अलग से जारी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि बिहार के मजदूर संकट काल में अपने घर नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे।
साथ ही कहा है कि सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का ध्यान नहीं रख पाई है, इसलिए मजबूर होकर मजदूर वापस आ रहे हैं। वाह नीतीश कुमार जी, आपको बिहारी मजदूर आपको बोझ कब से नजर आने लगा? जो बिहारी आपको बिहार में 15 साल से राज करने का मौका दिया, आज वही बिहारी मजदूर आपको बोझ नजर आने लगा है। आज बिहारी मजदूर बिहार नहीं आएगा, अपने राज्य नहीं आएगा तो क्या लंदन जाएगा? आज वो अपने राज्य में आ रहा है और वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो आपकी सरकार ने अलग से बुलेटिन जारी करने का क्या मतलब है कि बिहार के लोग इतना बाहर से आए हैं, लोग उनको इतना पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र सरकार तो ये नहीं जारी कर रहा है कि मराठी इतना है, गैर मराठी इतना है, और फिर बिहार में आने में आपको इतना आपत्ति है। 1000 केसेस नहीं है, उसको आपको हैंडल करने के लिए नहीं आ रहा है, और महाराष्ट्र सरकार 25,000 केसेस को हैंडल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिहारी मजदूर को लाने का पक्ष में तो आप बिल्कुल ही नहीं थे, ये तो मुझे पता था, लेकिन बिहारी मजदूर बिहार नहीं आएगा तो क्या लंदन जाएगा? लातेहार के बालक उच्च विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में साफ सफाई और खान पान की व्यवस्था से नाराज होकर मजदूरों के द्वारा किए गए हंगामे के बाद जिला प्रशासन की सतर्कता देखने के लिए मिल रही है। इसी क्रम में लातेहार उपायुक्त जीशान कमर ने जिला मुख्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान केंद्र में अनुपस्थित बीईओ पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा लातेहार उपायुक्त ने सेंटर में सभी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं और सेंटर में मानक के अनुसार समुचित व्यवस्था को लेकर प्रखंड कर्मियों को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि खबर लातेहार से, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बालक उच्च विद्यालय में एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। सेंटर में साफ सफाई और खान पान की व्यवस्था से नाराज होने के बाद मजदूरों के द्वारा हंगामा किया गया, लेकिन उसके बाद से जिला प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।